बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर मलिक। आज हम बात करेंगे जी मैदे की तज़ाबियत की। इसके मैं आपको 9 इलाज बताऊंगा। और मैदे की तज़ाबियत, जलन या एसिडिटी आज़मे के सबसे आम मसाइल में से एक है, जिनका सामना ज़्यादा लोगों को करना पड़ता है। ये बीमारी सुनने में तो एक मामूली सा मसला लगती है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है, इसके लिए इंतहाई बेचैनी का बायस बनती है। मैदे की तज़ाबियत की सबसे आम वजूहात में ज़हनी दबाव, यानी कि अगर आपको कोई टेंशन है, बेवक्त खाने की आदत, मखसूस दवाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खानों का इस्तेमाल और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी भी मैदे की तज़ाबियत में इजाफे का सबब बनती है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर घरेलू इलाज को मुफीद समझा जाता है। ताहम इन घरेलू इलाज के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों से भी परहेज का मशवरा दिया जाता है जो मैदे की तज़ाबियत का बायस बनती हैं। अगर आप भी एसिडिटी का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें, क्योंकि ये मैदे में मखसूस गैसों को जमा करके तकलीफ में इजाफा करती हैं। इसके साथ साथ तुर्श फलों से भी परहेज करना चाहिए। इन फलों में भी तज़ाबियत ज़्यादा पाई जाती है। अभी हम आते हैं जी मैदे की तज़ाबियत, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर द एसिडिटी। तो मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो कि मैदे की तज़ाबियत के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। एंड द टॉप ऑफ द लिस्ट इज जीरा। मैदे की तज़ाबियत की वजह से सांस की बू का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए तज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए जीरा एक मददगार मसाला है जो हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है और पेट की दर्द की शिद्दत को भी कम करता है, जिसकी वजह से सांस की बू का सामना नहीं करना पड़ता। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए एक चाय के चम्मच जीरा को 1 कप पानी में उबालकर कहवा बना लें और इस कहवे को हर खाने के बाद बाकायदगी से इस्तेमाल करें। कुछ दिन तक इस घरेलू टोटके पर अमल करने से मैदे की जलन में कमी आना शुरू हो जाएगी। एंड नंबर 2 दैट इज दलिया। दलिया को बच्चों की ग़िज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत नरम ग़िज़ा है जो आसानी के साथ हजम हो जाती है। इसलिए अक्सर तिब्बी माहिरीन तज़ाबियत लाहक होने की सूरत में इसे इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। दलिये में मौजूद फाइबर पेट के उफाड़ और वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये मैदे में बनने वाले ज़रूरत से ज़्यादा एसिड को भी जज़ब करके तो उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा फाइबर के भरपूर दीगर ग़िज़ाएँ भी मैदे की तज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। द थर्ड वन दैट इज अदरक। तज़ाबियत की बीमारी में ये जड़ नमा सब्जी बहुत मुफीद है, क्योंकि अदरक बहुत से तिब्बी फ़ायदे की हामिल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं जो मैदे की एसिडिटी, बदहज़मी, सीने की जलन, पेट के दीगर मसाइल के लिए मुफीद है। अगर आप मैदे की तज़ाबियत का शिकार हैं तो अदरक का कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अदरक का 1 टुकड़ा लेकर इसे 1 कप पानी में उबाल लें, ठंडा होने पर पी लें। इसके अलावा अदरक के ताज़ा टुकड़े को खाने के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन दैट इज योगर्ट, दही। दही को अगर मैदे की तज़ाबियत का बेहतरीन इलाज कहा जाए तो बेजान होगा। दही में ऐसे मुफीद ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं जो मैदे की जलन को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको अक्सर मैदे की जलन का सामना रहता है तो नहार मुंह दही को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ दिन तक इसे इस्तेमाल करने से मैदे की तज़ाबियत में कमी आना शुरू हो जाएगी। दही की अफादियत में इजाफा करने के लिए आप इसमें केला और खरबूज भी शामिल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ एसिडिटी कम होगी बल्कि आपको भरपूर ग़िज़ाइयत भी मुयस्सर होगी, जिससे आपकी थकावट और कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है जी सौंफ। कुछ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खाने के बाद सौंफ के कुछ दाने चबाना तज़ाबियत की शिद्दत में वाज़ह कमी कर सकता है। इसके साथ साथ सौंफ से बनी चाय ग़िज़ाई नाली की सेहत को बरकरार रखने के लिए भी बहुत मुफीद समझी जाती है। इसके अलावा सौंफ से बना मशरूब बदहज़मी
और पेट फूलने के खिलाफ भी नहायत मुफीद है। आपने देखा होगा जी, जब आप किसी होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ पर भी खाने के बाद जहाँ पे बिल वाला काउंटर है वहाँ पे उन्होंने कुछ सौंफ एक बर्तन में डाल के रखी होती है, एक चम्मच भी रखी होती है। तो कुछ लोग जो है वो सौंफ इसलिए खाते हैं कि ये आपके हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी है। द नेक्स्ट वन दैट इज वेजिटेबल्स, और वो भी कौन सी सब्जियां? हरे पत्तों वाली सब्जियां। मैदे की तेजाबियत से छुटकारा पाने के लिए हरे पत्तों वाली सब्जियां भी बहुत मुफीद साबित होती हैं। आप इस मसले से छुटकारा पाने के लिए धनिया, पुदीना, मेथी और बंद गोभी वगैरह को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की तेजाबियत का सामना ज़्यादातर मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से करना पड़ता है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं की जगह हरे पत्तों वाली सेहतमंद ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगला है जी नारियल का पानी। मैदे की जलन लाहक होने की सूरत में जब नारियल का पानी इस्तेमाल किया जाता है तो तेजाबी सतह अल्कलाइन में बदल जाती है। इसके अलावा नारियल का पानी इस्तेमाल करने से मैदे में ऐसे अज्जाई मिकदार में इजाफा होता है जो तेजाबियत के मुज़र सेहत असरात से बचाते हैं। इसके साथ साथ नारियल का पानी फाइबर से भी भरपूर होता है जो तेजाबियत को रोकने में मदद फराहम करता है। द नेक्स्ट दैट इज बनाना, केला। एसिडिटी की शिद्दत को कम करने के लिए केले को नहायत मुफीद समझा जाता है क्योंकि इसमें अल्कलाइन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो एसिडिटी के खिलाफ मौसर काम करता है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए आप हर रोज़ 1 या 2 केले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप केले को दही में शामिल करके भी खा सकते हैं। इससे बना हुआ खुश जायका मिल्क शेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केले को दूध और दही के साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ मैदे की तेजाबियत में कमी आएगी बल्कि आपकी ताकत में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट है जी पुराना नुस्खा है, दैट इज गुड़। गुड़ को भी मैदे की जलन के लिए मुफीद समझा जाता है। इसमें मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाई जाती है जो हाजमे के निज़ाम को ताकत फराहम करती है और तेजाबियत को कम करती है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहें। इससे ना सिर्फ एसिडिटी में कमी आएगी बल्कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी मुतदिल रहेगा। मैदे की तेजाबियत के लिए ये इलाज नहायत मौसर समझे जाते हैं। और ये जो गुड़ वाला नुस्खा है ये तो जी हमारे बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते थे। पुराने दौर में आपने देखा होगा कि खाने के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ सबको दे देते थे। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।